हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिस्ट क्रैक सुपर टेट। आज से मैं आप लोगों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पहला चैप्टर ये है कि बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि और बुद्धि के प्रकार, बुद्धि लब्धि के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप लोग जब विस्तार से पढ़ेंगे तभी जाके समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन दे देने से, आंसर बता देने से एक बार तो याद हो जाता है, लेकिन फिर दिमाग से निकल जाता है। तो इसलिए आप लोग विस्तार से पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख सकेंगे, आंसर दे पाएंगे। इसलिए विस्तार से पढ़िए। चलिए आज हम बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बुद्धि जो है इंटेलिजेंस, यानी वेस्लर 1939 में उनके अनुसार कहा गया है कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। तो यह जो है वेस्लर ने कहा है। और आगे रॉबिन्सन ने बताया है कि बुद्धि से, इन्होंने 1965 में यह परिभाषा दी है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमताएं, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमताएं, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखाता है। तो यह जो है परिभाषा जो है रॉबिन्सन के अनुसार। और अगला परिभाषा जो है 1941 में इन्होंने बताया है कि बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनकी विशेषताएं हैं कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मान और मौलिकता की उत्पत्ति, और कुछ परिस्थिति में वैसी क्रियाओं को करना जो शक्ति की एकाग्रता तथा सामग्रिक कारकों का प्रतिरोध दिखाता है। और फिर नेक्स्ट है पी.ई. वर्नन। इन्होंने 1969 में बताया है कि बुद्धि संप्रत्यय के 3 अर्थ बतलाए हैं जो लोकप्रिय और आकर्षक दिखते हैं। ये अर्थ इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि। इस अर्थ में बुद्धि पूर्णतः वंशागत होती है। इसे हेब ने बुद्धि ए यानी इंटेलिजेंस ए कहा है, जो अस्पष्टता बुद्धि का एक जीनोटाइपिक प्रकार के, इसमें बुद्धि को व्यक्ति का एक आनुवंशिक गुण माना जाता है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड, ए हमने पढ़ लिया है। अब बी है प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस एज ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। इस अर्थ में बुद्धि व्यक्ति के जीन एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है तथा जिस सीमा तक व्यक्ति बुद्धितापूर्ण ढंग से व्यवहार करता है उस सीमा तक उसे बुद्धिमान समझा जाता है। बुद्धि का यह अर्थ फिनोटाइपिक प्रारूप का है। इसे हेब ने बुद्धि बी कहा है। और नेक्स्ट है परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि। इस अर्थ में बुद्धि की एक क्रियात्मक परिभाषा दी गई। इस अर्थ में बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण, यानी कि इसे हेब ने बुद्धि सी की संज्ञा दी है। अब देखते हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है सामाजिक बुद्धि, यानी सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति उन अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध यानी सोशल रिलेशनशिप अच्छा होता है। आगे है ड्रेवर एवं वॉलरस्टीन के अनुसार सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों एवं सामाजिक संबंधों के प्रति व्यवहार में निहित होता है। और नेक्स्ट है जिन व्यक्तियों में सामाजिक बुद्धि होती है उनमें अन्य लोगों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की क्षमता, अच्छा आचरण करने की क्षमता एवं समाज के अन्य लोगों से मिलजुल कर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की क्षमता अधिक होती है। सामाजिक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित होने में मदद करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम बुद्धि किसे कहते हैं और सामाजिक बुद्धि क्या होती है। ये सब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।
और सेकेंड है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि हम किसे कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। इस प्रकार की क्षमता दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारों आदि में अधिक होती है। तो इन्होंने बताया है कि दार्शनिक जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, कहानीकार जो होते हैं, उनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद टर्मैन के अनुसार, टर्मैन ने कहा अमूर्त बुद्धि का महत्व शास्त्रों में विद्यमान अन्य दूसरे तरह की बुद्धि से अधिक होती है। अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा है, यानी थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी इसे कहा जाता है। और जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ एवं कहानीकार आदि बनते हैं। और थर्ड है फ्रेंड्स मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि हम उसे कहते हैं जो मानसिक क्षमता से होता है, यानी मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उनके बारे में सोचता तथा अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आय के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया। और नेक्स्ट है 1916 में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मैन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया है। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के संप्रत्यय का जन्म हुआ और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि आईक्यू का प्रयोग होने लगा। और नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि आईक्यू मानसिक आयु यानी मेंटल एज तथा दैहिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा कर प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे अनुपात बुद्धि लब्धि रेशियो आईक्यू भी कहा जाता है। फ्रेंड्स अब देखते हैं बुद्धि लब्धि के सूत्र। मानसिक आयु बटा दैहिक आयु गुणे 100 और यहाँ आईक्यू बराबर एमए बटे सीए गुणे 100, जहाँ एमए मानसिक आय, सीए बराबर दैहिक आय। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि के भिन्न भिन्न मानों वैल्यूज के अर्थ को स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ करने के लिए निम्नलिखित मान तथा उनके अर्थ दिए हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मनोवैज्ञानिक ने 25 से 30 वर्ष या इससे ऊपर की आयु के व्यक्ति के बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि की जगह एक नई धारणा कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जिसे विचलन बुद्धि लब्धि डेविएशन आईक्यू की संज्ञा दी गई है। विचलन बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए पहले मानक प्राप्तांक ज्ञात किया जाता है और फिर इस प्राप्तांक को एक मापनी जिसका माध्य 100 तथा मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 15 होता है में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि के मान वैल्यू ऑफ आईक्यू। तो 140 या इससे अधिक जो होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं, यानी उन्हें जीनियस कहा जाता है, और 120 से 139 तक जो होते हैं उन्हें अतिश्रेष्ठ यानी वेरी सुपीरियर कहा जाता है, और 110 से 119 तक श्रेष्ठ यानी सुपीरियर कहा जाता है। 90 से 109 तक सामान्य यानी नॉर्मल कहा जाता है। 88 से 89 तक मंद यानी डल, और 70 से 79 तक सीमांत मंद बुद्धि कहा जाता है, और 60 से 69 तक मूढ़ बुद्धि कहा जाता है, मोरोन, और 20 से 59 तक हीन बुद्धि कहा जाता है, और 20 या इससे कम बुद्धि वालों को जड़ बुद्धि कहा जाता है। तो इसे यह पूछा जाता है तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए और जिससे एग्ज़ाम में आए तो अच्छे से बता सकें। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, लेकिन बात यह है कि आप लोग ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो।
तो आप लोग जब लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, मेरा वीडियो कैसे बन रहा है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं विस्तार से पढ़ा रही हूँ, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आए, बीच में से भी क्वेश्चन आए तो आप लोग अच्छे से कर सकें। तो चलिए हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। अभी से जो है रिवाइज करना, प्रैक्टिस सेट हल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कभी वैकेंसी आ सकती है सुपर टेट की। और देखिए राजस्थान में तो जो लोग प्री निकाल चुके हैं उनका मेंस है, और जहाँ तक उम्मीद है कि नवंबर तक होगा। तो आप लोग जो है अच्छे से अभी से पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और सबसे मेन बात यह है सब्सक्राइब संख्या बहुत ही कम है, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं भी खुश रहूं और अच्छे से पढ़ा सकूं। तो धन्यवाद।